दिल्ली के लाल किले पर सुबह की किरणें बिखर रही थी। दरबार आजम में अकबर बैठे थे। चारों ओर दरबारी, मंत्री और रक्षक। बीरबल अपनी जगह पर शांत बैठे मुस्कुरा रहे थे। दरबार के माहौल में गंभीरता थी। तभी पहरेदार ने दरवाजे पर दस्तक दी। हुजूर, एक गरीब औरत आपसे मिलने आई है। कहती है कि उसे इंसाफ चाहिए। अकबर बोले, उसे अंदर आने दो। थोड़ी देर में एक गरीब, थकी हुई, फटे कपड़ों में लिपटी औरत अंदर आई। उसके चेहरे पर थकान और आंखों में दर्द था, पर उसकी चाल में साहस झलकता था। वो झुककर बोली, सलाम जहांपनाह, मैं आपकी प्रजा हूं। मुझे आपके न्याय पर भरोसा है। कृपया मेरी गुहार सुनिए। अकबर ने स्नेह से कहा, कहो अम्मा, क्या तकलीफ है? वो बोली, हुजूर, मेरे पास एक ही गाय थी जो मेरे और मेरे बच्चों का सहारा थी। कुछ दिन पहले वो रानी साहिबा के बगीचे में घास खाने चली गई। पहरेदारों ने उसे पकड़ लिया। जब मैं विनती करने गई तो कहा गया कि रानी ने वो गाय अपने पास रख ली है। अब मेरे बच्चे भूखे हैं। हुजूर, मैं बस अपनी गाय चाहती हूं। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर ने भौहें चढ़ाई। क्या तुम कह रही हो कि रानी ने तुम्हारी गाय रख ली? औरत ने डरते हुए कहा, हुजूर, मुझे नहीं मालूम रानी को पता है या नहीं, पर गाय अब महल के बगीचे में बंधी है। दूसरा दृश्य, रानी का पक्ष। अकबर ने तुरंत संदेश भेजा, रानी साहिबा को बुलाया जाए। थोड़ी देर में रानी शाही पोशाक में आई। उन्होंने दरबार में प्रवेश किया और सबको नमस्कार किया। अकबर ने पूछा, रानी साहिबा, ये औरत कहती है कि उसकी गाय आपके बगीचे में बंधी है, क्या ये सच है? रानी ने कुछ सोचकर कहा, जी जहांपनाह, हाँ, एक गाय है मेरे बगीचे में, लेकिन वो वहां अपने आप आई थी। मैंने देखा कि वो बहुत सुंदर है और अच्छे से दूध देती है, तो मैंने उसे अपने अस्तबल में रखवा लिया। मुझे नहीं पता था कि उसका कोई मालिक है। अकबर ने कहा, तो अब क्या किया जाए? रानी ने मुस्कुराकर कहा, जहांपनाह, मैं उस गाय के बदले उसे 100 अशर्फिया देने को तैयार हूं। वो गाय मेरे दिल को भा गई है। गरीब औरत की आंखें भर आई। हुजूर, मैं पैसों की भूखी नहीं हूं, मैं अपनी गाय चाहती हूं। वो मेरे बच्चों के लिए मां जैसी है। तीसरा दृश्य, दरबार में चर्चा। अकबर ने दरबार की ओर देखा। दरबार के बुद्धिजीवी बताएं, इस मामले में न्याय क्या है? राजपंडित बोले, जहांपनाह, रानी का इरादा गलत नहीं था, लेकिन गाय का मालिक वही औरत है। उसे उसकी गाय लौटाई जानी चाहिए। मंत्री बोले, पर रानी ने भी उसे संभाला है, इसलिए वो मुआवजा देना चाहती है। ये उचित है। अकबर असमंजस में पड़ गए। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारा क्या विचार है? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहांपनाह, इंसाफ सिर्फ कानून से नहीं, दिल से भी होता है। मुझे एक दिन का वक्त दीजिए, मैं इसका हल निकाल दूंगा। चौथा दृश्य, बीरबल का रहस्यमय आदेश। अगले दिन सुबह बीरबल ने दरबार में सबको बुलाया। रानी, वो गरीब औरत, अकबर, सब मौजूद थे। बीरबल बोले, आज फैसला होगा कि गाय किसकी है। फिर उन्होंने सिपाही को आदेश दिया, गाय को दरबार में लाओ। थोड़ी देर में एक सफेद गाय दरबार में लाई गई। वो शांत थी, पर उसकी आंखों में डर था। बीरबल ने कहा, अब दोनों पक्ष दूर खड़े रहें। हम गाय से खुद पूछेंगे कि वह किसकी है। दरबार में हल्की हंसी गूंज उठी। अकबर मुस्कराए। बीरबल, तुम तो अब जानवरों से भी बात करने लगे हो। बीरबल बोले, जहांपनाह, कभी कभी सच इंसान नहीं, जानवर बताते हैं। फिर उन्होंने सिपाही को इशारा किया, गाय को बीच में खड़ा करो। पांचवा दृश्य, बीरबल की परीक्षा। बीरबल ने गरीब औरत से कहा, तुम इस गाय के पास जाओ, पर उसे छूना मत। बस आवाज दो, जैसे रोज घर में पुकारती हो। वो औरत आगे बढ़ी। उसने प्यार से पुकारा, लाली, ओ लाली।
इधर आ मेरी बिटिया। गाय ने जैसे आवाज पहचानी, उसने पूंछ हिलाई, आंखों में चमक आई और वो सीधे दौड़कर उस औरत के पास आ खड़ी हुई। उसने मुंह से सिसकारी भरी और औरत के कपड़ों से नाक रगड़ दी। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। बीरबल ने कहा, अब रानी साहिबा, आप पुकारिए। रानी ने धीरे से कहा, लाली, इधर आओ। गाय ने पलटकर देखा तक नहीं। बीरबल ने गंभीर स्वर में कहा, जहां पनाह, जवाब मिल गया। छठा दृश्य, बीरबल का न्याय। बीरबल ने आगे कहा, गाय जानती है कि उसका असली घर कहाँ है। प्यार और संबंध पैसों से नहीं खरीदे जा सकते। रानी साहिबा ने उसे रखा, पर उसे मां की तरह नहीं, वस्तु की तरह देखा, जबकि ये औरत उसे अपने परिवार का हिस्सा मानती थी। इसीलिए गाय ने बिना शब्दों के सच्चाई बता दी। अकबर ने सिर हिलाया। सच में बीरबल, आज फिर तुमने साबित कर दिया कि इंसाफ सिर्फ दिमाग से नहीं, दिल से भी होता है। फिर उन्होंने घोषणा की, गाय उसकी असली मालकिन इस औरत को लौटाई जाए। और रानी साहिबा, आपने जो किया वो अनजाने में हुआ, पर यह घटना याद रहे कि बादशाह का न्याय सबके लिए एक सा है। सातवां दृश्य, रानी की सीख। रानी ने विनम्रता से सिर झुकाया। जहां पनाह, बीरबल की बात ने मेरी आंखें खोल दी। मैंने कभी नहीं सोचा कि मेरे एक निर्णय से किसी की रोजी चली जाएगी। मैं इस औरत से क्षमा मांगती हूं। गरीब औरत रो पड़ी। महारानी साहिबा, आप मां जैसी हैं। मैं आपको दोष नहीं देती। बस मेरी गाय मेरे बच्चों के पास लौट आई, यही काफी है। रानी ने कहा, नहीं अम्मा, मैं चाहती हूं कि तुम और तुम्हारे बच्चे सुखी रहें। मैं तुम्हें नहीं 500 अशर्फिया दूंगी, ताकि तुम अपने लिए एक और गाय खरीद सको। बीरबल मुस्कराया। अब यह हुआ असली न्याय, जहां दिल और करुणा दोनों का मेल हो। आठवां दृश्य, दरबार में चर्चा और सीख। अकबर ने दरबार में सबको संबोधित किया। आज की यह घटना हमें याद दिलाती है कि न्याय सिर्फ अमीरों या राजाओं के लिए नहीं होता। हर प्रजा का हक बराबर है। अगर रानी जैसी शक्तिशाली शख्सियत से भी भूल हो सकती है, तो किसी साधारण इंसान से भी। पर सच्चाई वही है जो दिल की गहराई से निकले। फिर उन्होंने बीरबल की ओर देखा। तुम्हारा न्याय आज भावनाओं से भी ऊंचा था। मैं गर्व करता हूं कि मेरे राज्य में तुम्हारे जैसे मंत्री हैं। 9वां दृश्य, बीरबल की विनम्रता। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहां पनाह, मैं सिर्फ यही चाहता हूं कि आपके राज्य में कोई भी गरीब अपने हक के लिए डर कर न रहे। अगर रानी और गरीब औरत के बीच दीवार गिर गई, तो समझिए न्याय जीवित है। अकबर ने कहा, और अगर बीरबल जैसा दर्पण हो, तो हर गलती खुद दिख जाती है। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। फकीर चंद ने धीरे से कहा, हुजूर, आज तो गाय ने भी बीरबल का साथ दिया। अकबर हंस पड़े। हां, आज तो गाय भी समझदार निकली। 10वां दृश्य, इंसाफ की गूंज पूरे राज्य में। इस फैसले की चर्चा पूरे राज्य में फैल गई। लोग कहते थे, जहां बीरबल है वहां सच्चा न्याय है। वो राजा को भी सिखा सकता है और रानी को भी। गरीब औरत अपने गांव लौटी तो लोगों ने पूछा, माई, तू तो बादशाह के दरबार गई थी, डर नहीं लगा? वो मुस्कराई। डर तो था बेटा, पर जब बीरबल बोले तो लगा भगवान खुद बोल रहे हैं। उसकी गाय फिर से उसके घर लौट आई और उसके बच्चे खुशी से नाचने लगे। रानी ने भी महल में आदेश दिया कि अब से किसी गरीब की चीज बिना उसकी अनुमति के न ली जाए। अंतिम दृश्य, बीरबल की सीख। एक दिन अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हारे अनुसार सबसे बड़ा न्याय क्या है? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, जब इंसान किसी की जगह खुद को रखकर सोचता है, वही असली न्याय है। कानून से नहीं, करुणा से जो फैसला निकले वही सच्चा निर्णय होता है। अकबर ने मुस्कुराकर कहा, सच कहा बीरबल, इसीलिए तुम्हारा दिल इस राज्य का सबसे बड़ा न्यायालय है। समापन। और इस तरह एक गरीब औरत, एक गाय
और एक रानी की कहानी ने पूरा दरबार सिखाया कि इंसाफ सिर्फ ताकत से नहीं, संवेदना से होता है। बीरबल की ये शिक्षा आज भी अमर है। जिस न्याय में दया न हो वो सजा बन जाता है, और जिस दया में न्याय हो वही सच्चा राजधर्म कहलाता है। दिल्ली के लाल किले पर उस दिन सुबह की सुनहरी किरणें कुछ अलग ही रंग बिखेर रही थी। बादशाह अकबर अपने बाग में टहल रहे थे। हवा में चमेली की खुशबू थी, पर उनके चेहरे पर हल्की चिंता की लकीरें साफ झलक रही थी। पास खड़े उनके विश्वसनीय सेवक फकीरचंद ने धीरे से पूछा, जहांपनाह, आज सुबह सुबह इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? क्या कोई बात दरबार से जुड़ी है? अकबर ने गहरी सांस ली। नहीं फकीरचंद, दरबार की नहीं। ये चिंता कुछ रानी साहिबा के सपने से जुड़ी है। फकीरचंद चौंक पड़ा। रानी का सपना? क्या उन्होंने कुछ अनहोनी देखी है? अकबर ने सिर हिलाया। हाँ, उन्होंने बताया कि रात भर उन्हें एक अजीब सपना आता रहा। वो खुद एक सूनी हवेली में अकेली थी, जहां दीवारों पर परछाइयां नाच रही थी, और अचानक सब कुछ अंधेरा हो गया। फिर एक आवाज आई, राज्य पर संकट आने वाला है। और तभी वो नींद से जाग गई। अकबर ने आगे कहा, रानी इतनी घबरा गई कि उन्होंने पूरे महल में पूजा रखवा दी है। पर मेरा दिल मानता नहीं कि ये सिर्फ एक सपना हो। शायद इसके पीछे कुछ अर्थ है। पहला दृश्य, दरबार में हलचल। अगले दिन जब दरबार लगा तो हर कोई उस सपने की चर्चा कर रहा था। कोई कह रहा था कि ये राज्य में बुरे समय का संकेत है। कोई बोला कि ये किसी के विश्वासघात की चेतावनी है। राज पंडितों ने रानी के सपने का अर्थ निकालने के लिए लंबे ग्रंथ खोले। एक पंडित बोला, महाराज, अंधेरी हवेली मतलब मन की अशांति, और दीवारों पर परछाइयां यानी शत्रु राज्य के चारों ओर साजिशें। दूसरा बोला, और वो आवाज, वो तो स्वयं भाग्य का संकेत है। राज्य पर विपत्ति आने वाली है। रानी के चेहरे का रंग उड़ गया। अकबर भी कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, अगर ये सच है तो हमें कोई उपाय करना होगा। उसी वक्त दरबार में धीरे से बीरबल प्रवेश करता है। वो हमेशा की तरह शांत, विनम्र और हंसमुख। जहांपनाह, क्या कोई परेशानी है? उसने मुस्कुराकर पूछा। अकबर बोले, बीरबल, रानी का एक सपना पूरे महल को हिला गया है। तुमसे उम्मीद है तुम इसकी असली सच्चाई निकालोगे। दूसरा दृश्य, बीरबल का पहला सवाल। बीरबल ने गंभीरता से सिर झुकाया, फिर रानी से पूछा, महारानी साहिबा, क्या आप मुझे अपना सपना शब्द से सुना सकती हैं? रानी ने पूरे सपने को विस्तार से बताया। मैं एक अंधेरी हवेली में थी। न कोई दीपक था, न कोई इंसान, सिर्फ हवा की आवाजें और मेरे कदमों की गूंज। तभी दीवारों से जैसे परछाइयां निकलने लगी। वे मुझे घेरने लगी। मैंने भागने की कोशिश की, पर कदम जमे ही रहे। और फिर एक रहस्यमयी आवाज आई, राज्य पर संकट आने वाला है। तभी मैं डर के मारे जाग गई। बीरबल ने ध्यान से सुना, आंखें बंद की और कुछ क्षण सोचते रहे। फिर बोले, जहांपनाह, ये सपना जितना डरावना लगता है उतना भयानक नहीं है। सपने में जो हम देखते हैं वो हमेशा भविष्य नहीं, कई बार हमारे मन की दबी भावनाएं भी होती हैं। अकबर ने भौहें सिकोड़कर पूछा, तो क्या तुम कह रहे हो कि ये सिर्फ कल्पना है? बीरबल मुस्कराया, शायद, पर सच्चाई जानने के लिए मुझे एक दिन का वक्त दीजिए। तीसरा दृश्य, बीरबल की जांच शुरू। अगले दिन बीरबल चुपचाप रानी के महल की ओर गया। उसने रानियों के सेवकों से पूछताछ शुरू की। क्या रानी साहिबा हाल में बहुत चिंतित रहती हैं? एक दासी बोली, हाँ हुजूर, कुछ दिनों से वो किसी बात को लेकर बहुत परेशान है। कई बार अकेली बैठकर सोचती रहती है। क्या कोई ऐसा हुआ जो उन्हें दुख पहुंचा गया हो? दासी ने झिझकते हुए कहा, कुछ दिन पहले महाराज ने नई रानी को एक कीमती हार भेंट किया था। तब से हमारी महारानी कुछ उदास रहती है। बीरबल ने सब समझ लिया। वो बोला, सपनों में जो अंधेरा था वो उनके मन का अंधेरा था। परछाइयां उनके अपने ही दुख की छवियां थी।
और वो आवाज उनके दिल की आवाज। चौथा दृश्य, बीरबल का अनोखा प्रयोग। बीरबल ने उस रात एक योजना बनाई। वो चुपचाप अकबर के पास गया और बोला, जहांपनाह, अगर मैं कल रानी के मन से भय निकाल दूं, तो क्या आप मेरी बात पर विश्वास करेंगे? अकबर मुस्कराए, बिल्कुल। अगले दिन बीरबल ने महल में घोषणा करवाई, आज रात महल में रानी के सपने का रहस्य खोला जाएगा। हर कोई दीवाने खास में उपस्थित हो। रात हुई। पूरा महल दियों से जगमगा रहा था। दरबार में रानी, अकबर और सभी मंत्री बैठे थे। बीरबल ने मंच के बीचों बीच एक बड़ा आईना रखवाया। फिर बोला, महारानी साहिबा, आप इस आईने में देखिए और अपने उस सपने को याद कीजिए। रानी ने कांपते हुए आईने में देखा। अचानक महल की बत्तियां धीमी कर दी गई। दीवारों पर परछाइयां हिलने लगी। रानी चौंक उठीं। यही तो वही माहौल है। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, डरिए मत, ये वही हवेली है, पर आज इसके अंधेरे में सच्चाई का उजाला है। फिर उसने दीपक उठाकर धीरे से कहा, देखिए। जैसे ही दीपक जला, परछाइयां भाग गई। जैसे ही मन में प्रेम का दीपक जलता है, भय मिट जाता है। रानी की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम कहना चाहते हो कि वो सपना मेरे मन की घबराहट थी? बीरबल मुस्कराया, जी महारानी, जब हृदय में ईर्ष्या या दुख पनपता है, तो सपनों में वह अंधेरा बनकर लौटता है। आप दुखी थी क्योंकि आपको लगा कि आपकी जगह कोई और प्रिय हो गया है। पर सच्चा प्रेम बांटने से घटता नहीं, बढ़ता है। पांचवा दृश्य, अकबर की परीक्षा। अकबर ये सब सुनकर कुछ पल के लिए गहरे सोच में पड़ गए। उन्होंने महसूस किया कि बीरबल ने रानी की भावनाओं को बड़ी नरमी से समझाया। उन्होंने बीरबल से पूछा, लेकिन बीरबल, तुमने कैसे जाना कि रानी का सपना ईर्ष्या से जुड़ा था? बीरबल ने विनम्रता से कहा, जहांपनाह, सपना हमेशा वही दिखाता है जो हम दिन में छिपाते हैं। रानी के मन में डर था कि कहीं उनका स्थान कोई और न ले ले, और जब दिल में डर हो तो सपनों में वही डर परछाइयों का रूप ले लेता है। अकबर बोले, तो इसका मतलब राज्य पर कोई संकट नहीं आने वाला? बीरबल हंस पड़ा, अगर रानी खुश रहें तो राज्य पर कोई संकट कभी नहीं आएगा। दरबार हंसी से गूंज उठा। अकबर ने बीरबल की पीठ थपथपाई, तुमने न केवल रानी का भय मिटाया, बल्कि हमें भी सिखाया कि मन की शांति सबसे बड़ा राज्य है। छठा दृश्य, रानी का बदला मन। उस दिन के बाद रानी का चेहरा जैसे फिर से खिल उठा। उन्होंने बीरबल को बुलाकर कहा, बीरबल, तुम्हारे शब्दों ने मेरे भीतर की परछाइयों को मिटा दिया। मैं अब समझ गई हूं कि सपना डराने नहीं, सिखाने आया था। बीरबल ने झुककर कहा, महारानी, सपने भगवान की भाषा है, पर उन्हें समझने के लिए बुद्धि नहीं, सच्चाई चाहिए। रानी मुस्कराई, आज से मैं हर अंधेरे को प्रकाश से हराऊंगी। सातवां दृश्य, बीरबल का इनाम। अगले दिन दरबार लगा। अकबर ने घोषणा की, आज मैं बीरबल को सपनों का ज्ञानी की उपाधि देता हूं। उन्होंने न केवल एक रहस्य सुलझाया, बल्कि दरबार को सिखाया कि सच्चा ज्ञान दिल में होता है। बीरबल झुककर बोले, जहांपनाह, मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम आपकी मुस्कुराहट है और रानी की शांति। अकबर हंस पड़े, फिर भी इनाम तो बनता है। उन्होंने बीरबल को एक सोने की माला और 500 अशर्फियां दी। दरबारियों ने तालियां बजाई। रानी ने बीरबल को आशीर्वाद दिया, तुमने मुझे मेरा आत्मविश्वास लौटाया। अब अगर कोई सपना आएगा, मैं उससे डरूंगी नहीं, बल्कि समझने की कोशिश करूंगी। आठवां दृश्य, अंतिम मोड़। कुछ दिन बाद एक रात अकबर ने भी एक सपना देखा। वो बीरबल को दरबार में ताज पहने देख रहे थे। सुबह होते ही वे भागे भागे बीरबल के पास पहुंचे और बोले, बीरबल, मैंने सपना देखा कि तुम राजा बने बैठे हो। बीरबल मुस्कराया, जहांपनाह, सपने वही दिखते हैं जो दिल चाहता है। शायद आपका दिल चाहता है कि आपके राज्य में हर कोई राजा जैसा सुख पाए।
अकबर ठहाका मारकर हंस पड़े। तो तुम कहना चाहते हो कि मैं सबको राजा बना दूं? बीरबल ने चुटकी ली। आप पहले से ही ऐसा करते हैं जहांपनाह। आपने अपने न्याय और दया से हर प्रजा को राजा जैसा मान दिया है। अकबर ने गले लगाकर कहा, तुम्हारे बिना मेरा दरबार अधूरा है बीरबल। 9वां दृश्य शिक्षा। इस पूरी घटना ने महल और राज्य में एक नई सीख छोड़ी। सपने हमेशा डराने नहीं आते। कई बार वे हमें भीतर झांकने की राह दिखाते हैं। जैसे अंधेरा हमें दीपक जलाने की याद दिलाता है, वैसे ही डर हमें अपने मन की सच्चाई पहचानने का अवसर देता है। बीरबल के शब्द महल की दीवारों पर जैसे अंकित हो गए। सपनों की भाषा डर नहीं, अनुभव की होती है। जो उसे समझ ले वो हर अंधकार को जीत ले। समापन। उसके बाद से रानी हर सुबह महल के बगीचे में बैठकर सूर्योदय देखती और बीरबल के शब्द दोहराती। मन का अंधेरा दीपक से नहीं, सच्चाई से मिटता है। अकबर और बीरबल अक्सर हंसते हुए कहते, अगर हर डर का इलाज बीरबल के पास है तो सपनों की किताब ही अब उन्हीं के हवाले कर दो। दरबार ठहाकों से गूंज उठता और इसी तरह एक डरावना सपना बन गया सीख का प्रतीक, जहां बीरबल की बुद्धि ने फिर एक बार साबित किया कि समझ और संवेदना दोनों मिलकर ही सच्चा ज्ञान बनाते हैं।